एवरीवन। आज हम एनटीए यूजीसी नेट का 2 दिसंबर 2018 का पेपर देखेंगे, जो कि एनटीए के द्वारा फर्स्ट टाइम कंडक्ट किया गया था। और इसमें जो पेपर हुए थे वो कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन किए गए थे। तो चलिए देखते हैं एनटीए यूजीसी नेट दिसंबर 2018 के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस थे। तो जिसमें पहला है नेशनल रूरल livelihood mission of government of India is run by option the Ministry of Women and Child Development, second है the Ministry of Skill Development for Rural Areas, third है the Ministry of Rural Development and Panchayati Raj, and fourth है the Ministry of Human Resource Development। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा में परीक्षार्थियों के किसी समूह को जितने अंक प्राप्त होते हैं उतने ही अंक बार बार परीक्षा के संचालन में प्राप्त होते हैं। इसे कहते हैं ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी गुणारोपण एंड डी पश्चगमन। इसका करेक्ट आंसर होगा वैधता। परीक्षा में परीक्षार्थियों के किसी समूह को जितने अंक प्राप्त होते हैं उतने ही अंक बार बार परीक्षा के संचालन में प्राप्त होते हैं। इसे वैधता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य जीवन संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है और स्त्रियों की संतानोत्पत्ति क्षमता समाप्त हो जाती है, पुरुषों के पुरुषत्व में कमी आती है। इसके ऑप्शंस हैं फर्स्ट है स्पीमार्क, सेकंड है मीनार्क, थर्ड है क्लाइमैक्ट्रिक और फोर्थ है मेनोपॉज। इसका करेक्ट आंसर होगा क्लाइमैक्टेरिक। फोर्थ क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ ILGWU इज ऑप्शन फर्स्ट है इंटरनेशनल लेबर एंड गवर्नमेंट वर्कफोर्स यूनियन, ऑप्शन सेकंड है इंटरनेशनल लेडीज गारमेंट वर्कर्स यूनियन, ऑप्शन थर्ड है इंटरनेशनल लॉ एंड गारमेंट वर्कर्स यूनियन एंड फोर्थ ऑप्शन है इंडियन लॉ एंड गवर्नमेंट वेलफेयर यूनियन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरनेशनल लेडीज गारमेंट वर्कर्स यूनियन। ILGWU का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेडीज गारमेंट वर्कर्स यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन रिसोर्स। इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि एक ह्यूमन रिसोर्स है? वाटर, स्पेस, टाइम और फ्रिज बेनिफिट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टाइम। टाइम जो क्या है वो ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि मानव संसाधन क्या है? टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द HbA1c level above which a person is diagnosed as diabetic। ऑप्शन फर्स्ट है 6.8% से ज़्यादा होना चाहिए, दूसरा 7.0%, थर्ड है 6.2% एंड फोर्थ है 6.5%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6.5%। मीन्स यहाँ ये बोल रहा है जो HbA1c लेवल है वो 6.5% से या तो ज़्यादा होना चाहिए या उसके इक्वल टू होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ मिल्क विच गिव्स मैक्सिमम कोगुलेंट इज। ऑप्शन फर्स्ट है 5.2, सेकंड है 3.8, थर्ड है 6.6 एंड फोर्थ है 4.6। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4.6। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ मिल्क क्या है? 4.6 है, जिसमें मैक्सिमम कोगुलेंट मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है food cells are used in hospital in
पेशेंट ट्रे सर्विस, सेकंड है रेस्टोरेंट्स, थर्ड है कैफेटेरियाज एंड फोर्थ है एयरलाइन। फूड सील्स है जो वो कहाँ पर यूज़ होती हैं, हॉस्पिटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, कैफेटेरियाज में और एयरलाइन की केटरिंग में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फूड सील्स जो है वो कैफेटेरियाज में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a researcher wants to test the difference of undernutrition in under 5-year-old children among different socio-economic groups. Which of the following test of significance is the most appropriate for the above data? इसमें यह पूछ रहा है कि यहाँ पर 5 साल तक के बच्चों का एक रिसर्चर टेस्ट करना चाहता है, अलग अलग सोशो इकोनॉमिक यानी उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर क्या है वो अलग अलग है। तो वह इनमें से कौन से टेस्ट को करेगा कि उसे सही जो भी उसको जानकारी चाहिए, सही डेटा चाहिए, वो कौन से टेस्ट से मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनोवा। एनोवा टेस्ट से क्या होगा, वो डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के बच्चों का 5 ईयर से कम के बच्चों का वो करेगा, रिसर्चर टेस्ट करेगा और उसका सही रिजल्ट उसको किससे मिलेगा, एनोवा के थ्रू मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फायोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? इनमें से कौन से हैं जो कि फायोल के जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट के जो सिद्धांत है फायोल के, वो इनमें से कौन से हैं? जिनमें पहला है गाइडिंग, दूसरा है फॉरवर्ड लुकिंग, तीसरा है कंटिन्यूटी एंड फोर्थ है रिम्यूनरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिम्यूनरेशन। फायोल्स का प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, रिम्यूनरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरडीए ऑफ प्रोटीन ICMR 2010 फॉर लैक्टिंग मदर 0 to 6 months यानी ICMR 2010 के अकॉर्डिंग जो लैक्टिंग मदर है उसको आरडीए के मीन्स डेली प्रोटीन कितना लेना चाहिए, 68 ग्राम पर डे, 74 ग्राम पर डे, 78 ग्राम पर डे एंड 55 ग्राम पर डे। 68, 74, 78 एंड 55 इनमें से कितने ग्राम प्रोटीन पर डे एक लैक्टिंग मदर को यानी कि एक धात्री माता को लेना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 68 ग्राम पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग टेक्सचर्ड फिलामेंट yarn डज नॉट रिक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोप्लास्टिसिटी? फर्स्ट है फॉल्स ट्विस्ट, सेकेंड है क्रिम्प गियर अप, थर्ड है नाइफ एज और फोर्थ है एयर जेट। यहाँ ये पूछ रहा है कि जब भी टेक्सचर्ड फिलामेंट यार्न बनाए तो उसकी थर्मोप्लास्टिसिटी इस प्रॉपर्टी के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है? तो इनमें से क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एयर जेट की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एयर जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ सिंगल केस इज टर्म्ड एज, फर्स्ट है longitudinal approach, ideographic approach, normative approach और holofastic approach। इसका करेक्ट आंसर होगा नॉर्मेटिव अप्रोच। साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द सिंगल केस इज टर्म्ड एज नॉर्मेटिव अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम anyone else using and selling the identified innovation? फर्स्ट है प्लांट पेटेंट, सेकेंड है डिज़ाइन पेटेंट, थर्ड है यूटिलिटी पेटेंट एंड फोर्थ है इंटरनेशनल पेटेंट। इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जैसे हमने कोई चीज़ बनाई और इस चीज़ को कोई कॉपी ना करे तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए उसे यूटिलिटी पेटेंट करना पड़ेगा। इसका आंसर होगा यूटिलिटी पेटेंट। प्लांट पेटेंट, डिज़ाइन पेटेंट, यूटिलिटी पेटेंट, इंटरनेशनल पेटेंट। तो इसमें इसका आंसर है यूटिलिटी पेटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ
थायमिन को एंजाइम थायमिन पायरोफॉस्फेट TPP। इसके ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, सेकेंड है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, थर्ड है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, फोर्थ है ट्रांसमिनेशन रिएक्शन इन एमिनो एसिड। इनमें ये जो दिए हैं 4 पॉइंट, 4 ऑप्शन जो दिए हैं, इनके यहाँ कोड्स के थ्रू हमें बताना है कि कौन कौन से जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो जिनमें पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है, थर्ड और सेकंड करेक्ट है, सेकंड और थर्ड करेक्ट है, और थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। तो हमें यह देखना है कि TPP थायमिन पायरोफॉस्फेट का कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड and oxidative decarboxylation of a कीटोग्लूटारिक एसिड। ये क्या है, थायमिन को एंजाइम थायमिन पायरोफॉस्फेट TPP के क्या है फंक्शंस हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड एंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ये क्या चीज़ के फंक्शंस हैं, थायमिन को एंजाइम थायमिन पायरोफॉस्फेट TPP का फंक्शंस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। आगे की वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करूँगी एंड आपके जो कमेंट्स हैं वो मुझे इनकरेज करते हैं और वीडियो बनाने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग। ये आपके नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू।